बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। 90s की दहाई से पहले नॉर्मली एक तरह की ट्रांसफ़र होती थी, वो होती थी रजिस्ट्री और इंतकाल। 90s में क्या हुआ, 90s के अंदर जब ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ आ गई तो सोसाइटीज़ के अंदर जो तरीक़ाकार होता है इंतकाल का या प्लाट लेने का या प्लाट की ट्रांसफ़र का, वो और होता है। जब सोसाइटी के अंदर प्लाट लेते हैं तो उसकी हमें रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं होता, उसका हमें ट्रांसफ़र लेटर मिलता है। आज की मौजू जो है वो यही है कि इंतकाल क्या होता है और ट्रांसफ़र लेटर क्या है। आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से नई से नई अपडेट आपको पहुंचती रहे। रजिस्ट्री या इंतकाल का तरीकाकार ये होता था कि हम जो रजिस्ट्रार है या टाउन कमेटी का रजिस्ट्रार है या तहसील ऑफिस में जो रजिस्ट्रार बैठे होते हैं, वहाँ पे जाके जो सेलर होता है और जो परचेजर होता है, उन दोनों को वहाँ पे पेश होना पड़ता है और वो एक वहाँ पे एक सेल एग्रीमेंट होता है और वो सेल एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर सारी शराइत जो हैं वो तय पाई होती हैं कि इतने मरले का प्लाट इतने कीमत के अंदर मैं इनसे ले रहा हूँ। तहसील ऑफिस में या जो रजिस्ट्रार के पास हम जाते हैं तो वहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है, सेलर परचेजर वहाँ पे होते हैं और इस तरह वहाँ पे 2 विटनेस होते हैं और इस तरह क्या होता है कि एक बंदे से जो चीज़ है वो दूसरे के नाम पे मुंतकिल हो जाती है। तो उस तरीक़ेकार को हम कहते हैं रजिस्ट्री। और जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद वहाँ से जो पटवारी मुतलका जो पटवार खाने का होता है उस एरिए का, वहाँ पे फिर वो वहाँ से चूँकि वहाँ पे फिर चीज़ मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि जो पुराना जो मालिक है उसके नाम पे वो चीज़ होती है, फिर वहाँ से काट के वो नए बंदे के पास जो नया परचेजर है उसके नाम पे वो चीज़ जो होती है वो मुंतकिल हो जाती है। इसको कहते हैं रजिस्ट्री और इंतकाल। अब उसके लिए नाज़रीन वो FBR के टैक्सेस होते हैं, जो DC वैल्यू होती है, हर इलाके की अपनी DC वैल्यू होती है। FBR ने हर इलाके का जो एरिया है उसकी एक वैल्यू पर मरला के हिसाब से वो आई होती है और उसी के ऊपर हम जो टैक्स है वो पे करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास NOC है, वहाँ पे भी जो लेटर मिलेगा वो उतने ही उसकी लीगल जो स्टेटस उतना ही है जितना आपने किसी लोकल एरिया में कोई प्लाट लिया उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल आपके नाम पे हुआ है। अब होता यूँ है कि जब भी जो मुतलका अथॉरिटी होती है वो एक पूरे का पूरा मैकेनिज़्म होता है और एक सिस्टम के तहत वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। मुतलका जो महकमे होते हैं, CD है, तो वो पूरे का पूरा चेक करेगा आया कि जिस एरिया के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटी है, आया तमाम की तमाम जो लैंड है उनके पास आ गई है। जब वो इस चीज़ को तसल्ली कर लेते हैं कि जो सोसाइटी है उसका जो ओनर है उसके पास, या अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस बॉडी के पास सारी की सारी जो ज़मीन है वो मुंतकिल हो चुकी है। अब फिर वो टाउन प्लानर जो होती है, हर जो सोसाइटी होती है अगर जिस एरिया के अंदर आ रही है तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है तो उस टाउन प्लानर के लिए उन्होंने बायलास दिए होते हैं। अब एक तो ये होता है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 90 से पहले क्या होता था कि जो घर बनते थे वो एक क्या होता था, उसकी कोई तरतीब से नहीं बनते थे। छोटी छोटी गली है या बड़ी गली है, कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। वेरएज़ कि जब एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको प्लाट वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से की होती हैं। जब आप किसी सोसाइटी के अंदर जब वहाँ प्लाट लेते हैं तो वो रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं होता, वो जो मुतलका सोसाइटी होती है वो अपना ट्रांसफ़र लेटर देती है और वो ट्रांसफ़र लेटर लेने का तरीका यही होता है कि वो उसके अंदर प्लाट का पूरी डिटेल आ जाती है कि ये 5 मरले का प्लाट है, 10 मरले का है, कनाल का या 2 कनाल का, उसका साइज़ जो होता है वो मेंशन किया होता है। अब नाज़रीन जब सोसाइटी के अंदर आप प्लाट लेते हैं तो वो एक पूरी डायमेंशन के प्लाट एक ही साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 मरले के प्लाट है तो वो 30-60 का है, अगर 5 मरले का है तो 25-50 का है, अगर 10 मरले का है तो 35 × 70 फीट का है, अगर कनाल का है तो 50 × 90 फीट का है। तो साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसके छोटे साइज़ या बड़े साइज़ भी हो जाए। थंब रूल यही है कि चौड़ाई अगर फॉर एग्जाम्पल चौड़ाई से जो लंबाई है वो दुगनी होती है, ये एक स्टैंडर्ड है अमूमन जो सोसाइटी के अंदर जो प्लाट है वो बनते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है कि सेलर और परचेजर जो है वो दोनों मुतलका जो ट्रांसफ़र ऑफिस है किसी सोसाइटी का वहाँ पे आ जाएंगे, उसी तरह उनके थंब इम्प्रेशन जो लिए जाएंगे, उनकी तस्वीरें बनती हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अंदर भी एक सेल डीड लगती है। और चूँकि वहाँ पे आपको रजिस्ट्री और इंतकाल और फ़र्ज मिलता है, यहाँ पे सिंपली आपको एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर जो पुराना लेटर है वो सबमिट होता है, सोसाइटी के रिकॉर्ड में चला जाता है और जब जो नया परचेजर है उसके नाम पे वो नया ट्रांसफ़र लेटर वो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो है जो सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं, हर सोसाइटी की अपनी DC वैल्यू होती है। अब DC वैल्यू के अंदर आप टैक्सेस देते हैं और जो सेलर है
वो गेन टैक्स देता है और जो परचेज़र है वो एडवांस टैक्स देता है। और इसमें वो फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से अपना वो टैक्सेस पे करते हैं और जो चीज़ अपने नाम आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ट्रांसफ़र लेटर और इंतकाल या रजिस्ट्री, उनकी जो लीगैलिटी है वो एक ही स्टैंडर्ड की है। तो इसमें बल्कि लोग हैं जो शहरों के अंदर हैं वो रजिस्ट्री से ज़्यादा जो ट्रांसफ़र लेटर है उसके ऊपर ज़्यादा वो बिलीव करते हैं। उन्हें पता है कि ये एक बड़े अदारे से एक इसकी एनओसी इनके पास है और वहाँ से जो भी चीज़ जो मुंतकिल होती है या ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसफ़र लेते हैं तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा इत्मीनान करते हैं। यकीनी तौर पर नाज़रीन, आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।